हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर सुष्मिता कुशवाहा। जैसे कि मैं आपकी दोस्त भी हूं और डॉक्टर भी, तो मेरी हमेशा यही सलाह रहेगी कि मेरे दोस्त हमेशा मेंटली और फिजिकली फिट रहें। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे यंगस्टर्स में हो रही विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है, उसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या लक्षण आते हैं और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसका क्या उपचार किया जाए। विटामिन डी एक हार्मोन अथवा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बनाए रखता है। कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे बोन्स, मसल्स, टीथ यानी कि हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, विटामिन डी हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में भी मदद करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से कई तकलीफें होती हैं। हमें थकान महसूस होने लगती है, मांसपेशियों, हड्डी तथा कमर में दर्द महसूस होने लगता है। ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी अगर लंबे समय तक रहे तो हमें एंग्जाइटी महसूस होने लगती है और कुछ टाइम में डिप्रेशन जैसा भी हमें फील होने लगता है। और अगर विटामिन डी की कमी रहे तो उससे हमारी इम्यूनिटी तो वीक होती ही है, जिससे कि बार बार इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम ये सब लगा ही रहता है। बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी हो तो उन्हें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स में हड्डियां नरम हो जाती है और उनमें टेढ़ापन आने लगता है। विटामिन डी का नॉर्मल रेंज 30 to 50 नैनोग्राम पर ml होता है, यानी कि 30 से 50 नैनोग्राम पर ml। इसकी कमी उन लोगों में पाई जाती है जो आमतौर पे दिन में घर या तो ऑफिस के अंदर ही रहते हैं और उनको सूरज की किरणें नहीं मिल पाती हैं। सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है, हमारी स्किन अपने आप ही विटामिन डी बनाने लगती है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो हमें नित्य ही सूरज की किरणें यानी कि सूरज की धूप में बैठना चाहिए और उसके अलावा विटामिन डी युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन डी हमें मोस्टली नॉन वेज चीज़ों में मिलता है, जैसे कि मछलियाँ, अंडे, रेड मीट, लीवर। अगर शाकाहारी भोजन की बात करें तो विटामिन डी हमें आजकल मार्केट में अवेलेबल फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि फोर्टिफाइड सीरियल्स, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क या विटामिन डी फोर्टिफाइड फैट स्प्रेड से मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में विटामिन डी सप्लीमेंट्स के नाम पे आपको टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर, इंजेक्शन सब कुछ अवेलेबल है। WHO ये रिकमेंड करता है कि जन्म से लेकर 4 साल तक के बच्चों को विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन डेली मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर रहे और उनकी इम्यूनिटी पे भी कोई फ़र्क ना पड़े और उनमें रिकेट्स जैसी कोई समस्या न आए। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप अपनी डॉक्टर की निगरानी अथवा एडवाइस पे लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है जानना कि जैसे कि विटामिन डी की कमी से कई लक्षण होते हैं, शरीर में कई दिक्कतें होती हैं, वैसे ही अगर विटामिन डी का लेवल ज़्यादा हो जाए शरीर में तो भी दिक्कत आ जाती है। अगर शरीर में विटामिन डी का लेवल बढ़ जाए तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। विटामिन डी का लेवल टॉक्सिक रेंज पे पहुंच जाने पे हमारे शरीर में हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। हाइपरकैल्सीमिया से हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द रहने लगता है। नहीं, हाइपरकैल्सीमिया का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट और किडनी पे भी। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि फ्यूचर में जब भी आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेने की सोचें तो मेरी इस वीडियो में बताई गई बातों पे ज़रूर ध्यान दें। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि रोज़ सूरज की धूप में बैठने से कभी भी विटामिन डी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि रोज़ाना 1 घंटे सूरज की धूप में ज़रूर बैठें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस वीडियो में बताई गई बातों पे अमल करेंगे और अपने आप को फिट बनाएंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें।